अब हम लोग जो है बात करेंगे जो है मूल अधिकार का। इसके पहले सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 से लगाइए पार्ट 7 तक का वीडियो देख लीजिए 7 नंबर तक। अब इसके बाद तक 8वां नंबर वीडियो देखिएगा। और 8वां नंबर वीडियो में हम लोग जो है देख रहे हैं बात हम लोग का चल रहा है टॉपिक मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार में हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में है। तो भाग 3 में है, 12 बताया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 है। ठीक है, पहले 7 था, एक हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, जिसमें 6 है। तो 6 मूल अधिकारों में से जो है 2 बढ़ाया गया है। पहला पढ़ाया गया था समता का अधिकार और दूसरा पढ़ाया गया था स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा नंबर पर हम लोग बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है इसकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध का मतलब उसको रोकना। ठीक है, इसको रोक लगाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि मानव का दुर्व्यापार क्या होता है। दुर्व्यापार का मतलब समझेंगे कि जैसे किसको यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जैसे कोई महिला है, जैसे कोई पुरुष है, जैसे कोई बच्चा है, यानी बच्चे हो जाएंगे, महिला हो पुरुष हो चाहे बच्चे हो, इनका जो व्यापार होता है, इनको जो खरीदने और बेचने का जो काम होता है, इस काम को जो है हमारा संविधान का अनुच्छेद 23 क्या करता है, रोक लगाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है बेगार, है ना। बलात् श्रम का क्या होता है, बेगार, यानी बिना मजदूरी दिए किसी व्यक्ति को जो है बिना मजदूरी दिए कोई काम कराता है, कोई भी व्यक्ति अपने जो है घर पर किसी को जो है बिना मजदूरी दिए, है ना। कितने लोग के डर से, ठीक है, कि बिना मजदूरी दिए लोग काम करते हैं, लेकिन आज तो ऐसा नहीं, आज तो बड़े बदमाश भी मजदूरी देते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो बिना मजदूरी दिए अगर कोई व्यक्ति काम कराता है, जैसे राजा महाराजा या और समय जा सकते हैं, गांव में से कोई दबंग व्यक्ति है, ठीक है, तो बिना मजदूरी किए, मजदूरी पैसा दिए कुछ लोग से लोग काम करवा भी देते हैं और उनको पैसा भी नहीं देते। ठीक है, तो यह बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा, लेकिन उसके लिए भी जुर्माना है, उसके लिए भी सजा हो सकता है। इसलिए आप जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जो है बिना मजदूरी दिए, बिना उसको पारिश्रमिक किए, क्योंकि काम करेगा तो परिश्रम करेगा तब ना कुछ। ठीक है, परिश्रम के फल के रूप में जो उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, अगर उसको मजदूरी जो है अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना। क्या कार्रवाई की जाएगी, या कानूनी पढ़ोगे, ये कानून की बात है। तो बलात् श्रम का प्रोसेस हो जाएगा। अब जो है अब इससे बात करेंगे कि इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी काम करता है तो काम के एवज में उसको उसकी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये संविधान कहता है ना, उसके मजदूरी से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, और इसमें कुछ अपवाद भी है, कहां पर मजदूरी जरूरी नहीं है। अगर सार्वजनिक सेवा करना है, समाज सेवा करना है, अगर अपवाद ये है कि अगर ये भी बात इसमें बताया गया आर्टिकल, इसके दूसरे आर्टिकल में 23 में कि समाज सेवा करोगे उसके लिए तुम पारिश्रमिक के हकदार नहीं हो। ठीक है, समाज सेवा के लिए तुमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और कहा समय आने पर अगर देश की स्थिति खराब हो गई, युद्ध की स्थिति आ गई, और मान लो युद्ध की स्थिति आ गई, भारत की सेना कम हो गई, भारत के ऊपर पाकिस्तान चीन कई देशों ने हमला कर दिया, भारत के सैनिक कम हो गए, उस स्थिति में भारत के नागरिकों का आह्वान किया जाएगा वह जो है देश की सेवा के लिए, क्योंकि देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। ठीक है, तो देश की सेवा के लिए बिना पैसे का, बिना मजदूरी लिए उसको देश की सेवा के लिए लड़ना होगा। ठीक है, इस बात को किसमें रखा गया है। इसके बाद राज्य की जरूरत है, राज्य में पुलिस कम हो जाए, पुलिस की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब जो है युवा उस राज्य में है, बच्चे जो है उनको बिना पैसा दिए उनको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और वह क्या करेंगे, उस राज्य की सेवा में भी लग जाएंगे। इसका मतलब कि समाज सेवा हो, कोई सार्वजनिक कार्य हो, कोई जो है सार्वजनिक कार्य हो, उस सार्वजनिक कार्य के लिए पारिश्रमिक की कोई जरूरत नहीं है। जैसे गांव में कोई सार्वजनिक काम होता है ना, उसके लिए वो पारिश्रमिक नहीं लेंगे। ठीक है, तो समाज सेवा हो या सेना भर्ती होना हो या राज्य को किसी जरूरत पड़ गया, आपातकाल की स्थिति आ गई,
राज्य में मान लो कि सैनिक कम हो गए, ठीक है, किसी देश में सैनिक कम हो गए, तो वहां पर सेना या भारत में तो सैनिक कम हो गए, तो तुम्हें जो है देश की सेवा करने के लिए क्या करना होगा? अगर आह्वान किया जाएगा तो आना होगा, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। चलो आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 23 समझ गए होंगे। अब अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। तो 24 में बता रहा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अगर जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है, बच्चे में लड़का लड़की सब हो सकता है, ठीक है, 14 वर्ष से अगर कम है तो 14 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों को, पूरा नियम संशोधन हो चुका है, अब तक का जो नियम उसके हिसाब से बता रहे हैं हम कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, होटलों में, घरेलू नौकरों के रूप में, ठीक है, किसी खतरनाक काम, जैसे बिजली का कारखाना हुआ या कोयला का कोई ऐसा काम हुआ, ठीक है, कोयले की भट्टी हुई, इसमें जितना काम हुआ है। इसके बाद जो है दुकानों में, है ना, इसके बाद होटल हो गया, घरेलू नौकर हो गया, और जो दुकान हो गया, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर जो है नहीं लगाया जा सकता है। अगर वह काम पर लगाया जाता है तो ये जान जाओ कि बच्चे के गार्जियन के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं कानून का छात्र हूं, इसलिए कानून के विषय में थोड़ा सा बताता चल रहा हूं, ठीक है, बाद में और अच्छे से कानून के विषय में बताया जाएगा। तो बच्चे के जो गार्जियन है, अगर कोई बच्चा किसी खतरनाक काम में लग गया, ठीक है, मान लो कि कोयले की कंपनी है ना, या ईंट भट्टे की कंपनी या कुछ भी है, उसमें लग गया बच्चा, 14 साल से उसका कम उम्र है, अगर पुलिस को पता चल गया, ठीक है, तो वो भट्ठा मालिक तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में माता पिता भी जाएंगे उसके, क्योंकि माता पिता ही भेजे होंगे काम करने के लिए, ठीक है, तो दोनों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है उसको कारखानों में, ठीक है, होटल में, घरेलू नौकरियों में से दूसरे का जाकर नौकर बनता है ना, इसके रूप में खतरनाक काम में इसको नहीं लगाया जा सकता। घर का काम कर सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है, ये भी बात समझ लेना। कुछ बच्चा ऐसा नहीं समझेगा कि ऐसा कोई बात नहीं है, इधर घरेलू नौकर को दूसरे का जाकर नौकर बनना, ठीक है, सहमति से कर सकते हो, और ध्यान देना समाज सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताया गया समाज सेवा के विषय में, है ना, समाज सेवा भी निहित है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।